साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं, समझते हैं शरद पवार किस दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं और किस तरह से अपनी एक एक चाल पर नजर रखते हैं और एक एक चाल को, एक एक बात को सोच समझ कर करते हैं। लेकिन उनके करीबी होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे अब तक भी शायद शरद पवार को समझ नहीं पाए और इसीलिए तो शरद पवार की चाल में आखिरकार उद्धव ठाकरे फंस गए, कहीं के नहीं रहे हैं। क्योंकि मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफदारी करने वाले शरद पवार बाहर आते ही पलट गए और उसके बाद तो शरद पवार की इस हरकत से उद्धव ठाकरे डिप्रेशन में चले गए। तो अकेले कैसे उद्धव ठाकरे फंस गए पवार के गेम में, क्या गेम कर दिया शरद पवार ने, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे अभी भी बचपना कर रहे हैं, सियासत उन्हें आती नहीं है क्या, उन्हें अभी भी सियासत का ट्यूशन लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नए विधानसभा सत्र से पहले नेता विपक्ष को लेकर खूब खींचतान चल रही है, लंबे समय से खींचतान चल रही है, लेकिन इस बीच ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब कैसे न कैसे कुछ दिनों में नेता विपक्ष का पद तय करना है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे खुद को सबसे आगे मानकर चल रहे थे। अब भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नेता विपक्ष पद के लिए जरूरी 28 विधायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे को लगता है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा यानी कि 20 विधायक होने के नाते नेता विपक्ष का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। और बात भी ठीक है, उद्धव ठाकरे के विधायक सबसे ज्यादा है तो उन्हें ही नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए और यही बात शरद पवार ने भी कही। जी हाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की मीटिंग हुई जिसमें जितेंद्र आह्वान शरद पवार की तरफ से शामिल हुए। तो यहाँ पर मीटिंग जब हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे 20 विधायक हैं तो हम यहाँ पर नेता विपक्ष का पद रखेंगे, जबकि 16 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से तरफदारी की। लेकिन यहाँ पर मीटिंग के अंदर शरद पवार और उनकी पार्टी ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और कह दिया कि उद्धव ठाकरे को हक है कि नेता विपक्ष का पद उन्हें मिले। अब लेकिन खबर में ट्विस्ट देखिए, अगले ही पल जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद जितेंद्र आह्वान बाहर निकले, शरद पवार ने दूसरी तरफ बयान दे डाला। शरद पवार ने 18-18-18 का फॉर्मूला लागू करने की मांग कर दी। जी हाँ, यह फॉर्मूला यह है कि शरद पवार के मुताबिक एक अकेली पार्टी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलना चाहिए, यानी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात बोल दी, साफ साफ कह दिया कि अकेले उद्धव ठाकरे को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे के बजाय तीनों ही पार्टियों को 18-18 महीने के लिए नेता विपक्ष का पद दिया जाए, जिससे तीनों को ही राज्य में नेता विपक्ष बनने का मौका मिले और सरकार से लड़ने का जज्बा मिले। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश में थे कि कैसे भी शरद पवार को अपनी तरफ किया जाए, मगर यहाँ तो शरद पवार मीटिंग में तो साथ रहे, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही, बाहर आते ही शरद पवार पलट गए और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के सर पर वार कर दिया और उद्धव ठाकरे पवार के इस गेम में फंस गए। अब हालात है कि शरद पवार के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे डिप्रेशन में चले गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत फिर खराब हो गई है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे अब किसी से बात करने तक की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि शरद पवार का समर्थन अगर मीटिंग में मिल गया है तो अब आगे मुश्किलें आएंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो शरद पवार ने खुलेआम कह दिया है कि 18-18 महीने के लिए तीनों ही पार्टियों को नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए, अकेले उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं। इसीलिए उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरा फंस गए हैं, पवार के गेम में बुरी तरह से जकड़ चुके हैं और शरद पवार की राजनीति को अभी भी उद्धव ठाकरे जान नहीं पाए, इसीलिए इस तरह से वो फंस गए। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे की बात ठीक है, क्या उन्हें मिलना चाहिए नेता विपक्ष का पद, या फिर शरद पवार का फॉर्मूला ठीक है, 18-18 महीने के लिए तीनों ही पार्टियों को नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी के साथ फिर से संपर्क बनाएं, कैसे बीजेपी के साथ फिर से जाएं, लेकिन हर बार बार लगातार संजय राउत उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। संजय राउत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जिससे बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तो क्या वाकई में संजय राउत बीच में हडल बन गए हैं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती में? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि
क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अब संजय राउत को अपने आसपास नहीं चाहते हैं। और उधर दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि संजय राउत को फिर से जेल भेजने की तैयारी हो रही है। एक मामले में संजय राउत को जेल भेजा गया था, वो था ईडी का मामला। जी हाँ, संजय राउत लंबे वक्त तक जेल में रहे थे। ईडी के मामले में उन्हें जेल हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तो लेकिन वो केस अभी भी बंद नहीं हुआ था। तो उस केस को लेकर बड़ी खबर यह है कि वही केस, वही मामला एक बार फिर से खुल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ नए सबूत मिलने की बातें हो रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी यहां पर एक बार फिर से संजय राउत पर शिकंजा कस सकती है। संजय राउत को एक बार फिर से जेल भेज सकती है। जी हां, गिरफ्तारी हो सकती है, यहां तक कि संजय राउत को सीधे सीधे अंदर जेल में डाला जा सकता है। तो अब बड़ी खबर यह है कि यहां पर अगर संजय राउत जेल के अंदर जाते हैं तो इस बार उद्धव ठाकरे भी राउत को बचाने वाले नहीं है। खबर तो यहां तक है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में देवेंद्र फडणवीस से कोई बात तक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि माना यह जा रहा था कि अगर संजय राउत किसी मुश्किल में आएंगे तो देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे बात करेंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर तो राउत फाइनली फंस गए हैं। पुराना केस खोलने की तैयारी हो रही है और उसमें संजय राउत फंसेंगे, जेल जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे उनको बचाने वाले नहीं है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह भी है कि कहीं उद्धव ठाकरे ही तो इस केस को खोलने के पीछे नहीं है, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार बार बार संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। और उद्धव ठाकरे भी अब संजय राउत से छुटकारा चाहते हैं, उनके बड़बोलेपन से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार समझाया जा चुका है, कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन संजय राउत अपने बड़बोले बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। एक दिन समझाओ तो अगले दिन फिर वो वही वापस से ढाक के तीन पात पर आ जाते हैं। तो ऐसे में संजय राउत से छुटकारा पाने का ये असली और कहें कि एकमात्र रास्ता हो सकता है कि संजय राउत को जेल ही भेज दिया जाए। अब भले ही संजय राउत को जेल भेजने के पीछे यहाँ पर उद्धव ठाकरे ना हो, लेकिन उनको बचाने में भी अगर उद्धव ठाकरे नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे एक तरह से संजय राउत से छुटकारा चाहते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए संजय राउत को जेल भेजने से उद्धव ठाकरे को कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर संजय राउत जेल चले जाते हैं तो उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे उस कंडीशन में बीजेपी के साथ अपनी पींगे बढ़ा सकते हैं, बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं और फिर से वापस देवेंद्र फडणवीस की सरकार तक में भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार से नाराज चल रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर खाने की खबरें यहां तक हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बन नहीं रही है। तो मामला पेचीदा हो गया। सब कुछ मिलाकर सब कुछ मुश्किलें संजय राउत के सिर पर आ सकती हैं, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।